सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायै दर्पणतलिवशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर संयम का स्वरूप बता रहे हैं। क्या हुआ? नहीं क्या? व्यक्ति के शुभ परिणाम और शुभ परिणामों के साथ व्यक्ति की विशुद्धता, शुभ परिणामों के साथ बस छोड़ दो तब तो कुछ नहीं करो। अच्छा, शुभ परिणामों के साथ जीव विशुद्धता में है या अशुद्धता में है, चर्चा चल रही थी अपने अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या, अनंतानुबंधी की नील लेस्या, अनंतानुबंधी की कापोत लेस्या, अनंतानुबंधी की पीत लेस्या और अनंतानुबंधी की पद्म लेस्या और अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या। लेस्या का मतलब क्या? जम्बू नहीं आया आज, कहाँ गया? अच्छा वहाँ गया है, आ रहा है। अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस्या, लेस्या का मतलब क्या है? नहीं, लेस्या का मतलब क्या? तो कसाय के उदय में योग से, योग और कसाय दोनों की चटनी बांट दो। सुगन चंद जी, योग की और कसाय की दोनों की चटनी बांट दो। अब दोनों की चटनी बट के जो तैयार होगा उसको बोला जाएगा लेस्या। तो कसाय की और योग की चटनी बट गई, योग का विशुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं। सुनो हमारी बात, उपयोग का विशुद्धि के साथ संबंध है, योग का विशुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं। योग भिन्न चीज है और लेस्या भिन्न चीज है। अब योग तुम्हारा कैसा भी हो हमें मतलब नहीं। अब योग की क्या है ना, किससे पूछे? पारस भाई तुम आगे आके बैठो, आज तो आ जाओगे, कोई दिक्कत कोई कछु नहीं कहे। पारस भाई तुमने चटनी खाई, काहे की चटनी खाई है? धनिया अकेले की, बस कुछ नहीं उसमें डाला था। टमाटर भी था, धनिया भी था, मिर्ची भी थी, नमक भी था कि नहीं था ना? हे जीव, नमक का स्वाद कैसा? नमक का स्वाद कैसा?
खारा है, ठीक है ना। माताओं, रोटी खाई तुमने कि नहीं खाई? रोटी में नमक डाला था? कैसी खारी लग रही थी रोटी? थोड़ा सा नमक रोटी में डाला था, तो रोटी में नमक क्यों डाला था? खारी हो जाए इसलिए कि मीठी हो जाए इसलिए? ओम प्रकाश जी, समझना बात को। रोटी में मैंने नमक को डाला तो रोटी का स्वाद खराब हो गया। नमक को मैंने सब्जी में डाला तो सब्जी का स्वाद खराब हो गया। नमक को मैंने चटनी में डाला, चटनी का स्वाद खराब हो गया। पारस भाई, ऐसे ही है कि नहीं? कैसा है? नमक को चटनी के साथ इसलिए नहीं डाला कि खराब हो जाए, इसलिए डाला कि स्वाद अच्छा हो जाए। नमक ने मेरे चटनी के स्वाद को बढ़ा दिया। अब उसी नमक को तुम रसगुल्ले में डालो। नमक को रसगुल्ले में डालो ना, क्यों? नमक की क्या गलती? नमक को जब तुमने चटनी में डाला उसका स्वाद बढ़ गया, और नमक को तुमने जब रसगुल्ले में डाला उसका स्वाद घट गया। नमक की क्या गलती? ओम प्रकाश जी बोलो, नमक की क्या गलती? नमक की कोई गलती नहीं। नमक को जैसा संग मिलेगा वो वैसा हो जाएगा। मीठे का संग मिलेगा तो वह खराब हो जाएगा, और चटनी में डालोगे तो स्वाद उसका बढ़ जाएगा। ऐसे तुम्हारा योग है, ऐसा तुम्हारा योग है। योग को कषाय में मिलाओगे, तुम्हारी लेस्या उस रूप परिणमित हो जाएगी। और योग को तुम जब संयोग केवली के साथ कषाय के अभाव में योग रहेगा, वह तुम्हारा स्वाद खराब नहीं करेगा, स्वाद बढ़ जाएगा। किसका? विशुद्धि का। ठीक है ना, समझ में आ रहा माता? तो तुम्हारे शुभ परिणाम में योग है और अशुभ परिणाम में भी योग है, लेकिन शुभ और अशुभ परिणामों में योग ने कुछ नहीं किया। समझो बात को। क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। मिथ्या दृष्टि का योग मंद हो सकता है, और संयोग केवली का योग तीव्र हो सकता है। हो सकता है कि नहीं सुगंचन जी? संयोग केवली का योग भी तीव्र हो सकता है, और मिथ्या दृष्टि का योग भी मंद हो सकता है। योग से कषाय मात्र मिष्ट होती है, योग से कषाय का कोई लेन देन नहीं। अब तुम्हारा योग मंद है, और मंद योग के साथ कषाय तीव्र है। अब कौन सी लेस्या बने? बस, और शुक्ल लेस्या नहीं बनेगी। सुगंचन जी, योग मंद है, कषाय तीव्र है, शुक्ल लेस्या बनेगी कि नहीं? भोजराज भाई, हम प्रश्न क्या किया? मंद कस योग है, कषाय तीव्र है, शुक्ल लेस्या हो सकती कि नहीं? नहीं हो सकते। और कौन बता रहा है? बोलो गांधी जी, बोलो सुगंचन जी। हाँ, इसीलिए ओम प्रकाश जी तुमसे हमने बोला सिद्धांतों का ज्ञान करो। योग मंद हो, कषाय तीव्र हो, बराबर शुक्ल लेस्या हो सकती है। ठीक है, कषाय तीव्र है क्योंकि शुक्ल लेस्या कौन से गुण स्थान से?
अब पहले गुलिस्तान में जब उसकी शुक्ल लेस्या है, और पहले गुलिस्तान में कितना बंद है, पहले गुलिस्तान में जो भी बंद होगा वो कोड़ा कोड़ी सागर में ही होगा। और कोड़ा कोड़ी सागर का बंद मंद कसाय में होगा कि तीव्र कसाय में होगा? सुगंचन जी, कोड़ा कोड़ी सागर का बंद मंद कसाई को होगा कि तीव्र कसाई को होगा? अभी देखो, तुम्हें बहुत सारा समझने की आवश्यकता है। तुम क्या समझते हो कि जब द्वेष रूप कसाय है तो तीव्र है, राग रूप कसाय भी तीव्र होती। तुम यहाँ शांति से भले बैठे हो, लेकिन ये बताओ कि मंद कसाय है कि तीव्र कसाय है? मंद कसाय। बस यही गड़बड़ हो गई। हे जीव, मंद कसाय क्यों है? क्यों तुम यहाँ बैठे? क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी हम घर जाएंगे और बहू जो है बढ़िया बढ़िया रोटी बना के रखे होगी और हम जाके तुरंत खा लेंगे। हे जीव, तू मंद कसाय में शांत बैठा है कि अपनी इच्छा की पूर्ति सारी व्यवस्था बना के आया है और सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, इसलिए शांत बैठा है। गांधी जी, देखो, गांधी जी को पता है कि अभी हम कोर्ट जाएंगे और वहां रजिस्ट्री वाले लेके खड़े होंगे। गांधी जी, सत्य है कि नहीं है? सत्य बताना तुम। अभी तुम कोर्ट जाओगे, वहां रजिस्ट्री वाले खड़े होंगे कि नहीं है? खड़े मिलेंगे ना? पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है ना? गांधी जी को पक्का विश्वास है कि अभी हम जाएंगे और रजिस्ट्री वाले खड़े मिलेंगे, इसलिए वो यहाँ शांत बैठा है। गांधी जी, अब हम तुम्हें मंद कसाय का प्रमाण पत्र नहीं देंगे। मंद कसाय का प्रमाण पत्र कब देंगे? जिस दिन तुम्हारी रजिस्ट्री बंद हो जाए और तुम्हारे घर में खाने को ना हो, और फिर तुम यहाँ शांति से बैठ जाओ। पहले मैं जिनवाणी सुनूंगा, फिर उसके बाद कमाने जाऊंगा। सुगंचन जी, उस समय तुम शांति से बैठ जाओ। अभी तो तुम्हें पता है कि हम यहाँ से जाएंगे, मेरी सारी व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए हे जीव, तेरी कसाय कम हो गई इसलिए नहीं बैठा है, सारी व्यवस्था व्यवस्थित बन गई इसलिए बैठा है। ओम प्रकाश जी, शांत व्यक्ति बैठा हो मंद कसाय है ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है। शांत बैठा क्यों है? नहीं आया वो जम्बू, नहीं आया आज? आ जाना। अब वो आएगा कब? जब जाने का समय हो जाएगा। भोजराज भाई, सत्य बताना, क्या नाम तुम्हारा? तुमने ओशो को पढ़ा कभी? ओशो को नाम सुना किसी ने? किसने सुना? अच्छा, सुगंचन जी, तुमने भी पढ़ा होगा। ओशो को पढ़ा? ओशो का नाम सुना कि नहीं सुना? ओशो जो है ना, इस कलयुग का भगवान है। ओशो जो है ना, कलयुग का भगवान है। उसको विदेशों में लोग उसकी पूजा करते हैं। और जो ओशो है ना, वो परवार समाज का गाड़रवाड़ा का रहने वाला है। गाड़रवाड़ा है ना बुंदेलखंड में, वहाँ गाड़रवाड़ा में रहता था। और उसका बुद्धि का क्षोभशम इतना तीव्र हुआ, बुद्धि का क्षोभशम इतना तेज हुआ कि उसने ऐसे 2-2 घंटे 4-4 घंटे प्रवचन करे, और ऐसे प्रवचन करे कि तुम्हें सुन करके बिल्कुल यही सत्य है। पारस भाई, उसने बोला भोग से समाधि। समाधि किससे होगी? पढ़ा कभी? हमारे भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे जीव, योग से समाधि होगी। योग को साधेगा,
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा तो तेरी समाधि होगी। और वह बोलता है कि नहीं, भोग से समाधि होगी। कैसे? नीलेश भाई, तुम्हें भोग भोगने की इच्छा हो रही? नहीं हो रही। उसका कहना है कि जितनी इच्छा हो खूब भोग भोगो, खूब भोग भोगो, और जब इच्छा समाप्त हो जाए तो फिर तुम शांति से बैठ जाओगे, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। अब जी जम्बू भाई बागड़िया बैठे। जम्बू भाई, जा करके रसगुल्ला खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? अब देखो ओम प्रकाश जी, जम्बू भाई बागड़िया अभी घर जाके रसगुल्ला नहीं खाएगा, इसको रसगुल्ले के त्याग का पुण्य लगेगा? बोलो ना, क्यों नहीं लगेगा? जीवन भर इतने रसगुल्ला खाए, जीवन भर इतने रसगुल्ला खाए कि अब शरीर में रसगुल्ला पचाने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसके सामने 100 रसगुल्ला रख दो, लेकिन वो कुर्सी पे शांति से बैठेगा, एक भी रसगुल्ला छुएगा नहीं। ओम प्रकाश जी देखेंगे, देखो कितना व्रती है, कितना बड़ा त्यागी है कि देखो सामने रसगुल्ला रखे लेकिन छू नहीं रहा। ओशो का ये सिद्धांत है, हे जीव, तू रसगुल्ला नहीं छू रहा है, क्यों? क्योंकि तेरे शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए तू रसगुल्ला के सामने शांत बैठा है, लेकिन शरीर में रसगुल्ले खाने की शक्ति नहीं है। अब तो तेरी जो है ना मंद कषाय नहीं, अभी भी तीव्र कषाय नहीं खाओ रसगुल्ला। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? शरीर पचाने की शक्ति नहीं ना, इसलिए मैं रसगुल्ला नहीं छू रहा हूँ। और रसगुल्ले की थाली मेरे सामने जैसे ही आए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठा रहूँगा, मुझे रसगुल्ले से ऐसा द्वेष होगा जैसे मेरे सामने जहर आ गया हो। अब 2 आदमी देखो एक से हैं। जम्बू भाई बागड़िया के सामने रसगुल्ले का कटोरा आया और जम्बू भाई सेठिया के सामने रसगुल्ले का कटोरा आया। ओम प्रकाश जी, दोनों के सामने रसगुल्ले का कटोरा आया, अब दोनों की स्थिति क्या होगी? हाँ, एक बिल्कुल शांत भाव से देख रहा है, उसको रसगुल्ले से मतलब ही नहीं, और दूसरा जो है उस रसगुल्ले पर टूट पड़ा। ऐसा नहीं होगी और कोई खा ले, इसलिए वो दोनों हाथों से खा रहा है। और देखने वाले को लग रहा है कि जम्बू सेठिया कितना कसाई जीव है, कितना लालची जीव है कि 1 मिनट भी नहीं शांति से बैठ रहा, तुरंत खा रहा है। और जम्बू भाई बागड़िया देखो कितनी निष्कसाई हो गए, शांत। ओहो, हे जीव, योग भले शांत हो गया, लेकिन कसाय थोड़ी शांत हो गई। बाहर से दिख रही कि कसाय शांत है, लेकिन अंदर से हिलोरें चल रही। जम्बू भाई बागड़िया, सुनो जरा, 2 मित्र थे। एक मित्र गया मंदिर में जाके पूजन कर रहा है, और दूसरा मित्र जो था वह वेश्यालय में जाकर के भोग भोग रहा। डी के जैन साहब, किसकी दुर्गति होगी? किसकी दुर्गति होगी? सुनो जरा, एक वेश्यालय में पारस भाई गया और वेश्या के साथ भोग भोग रहा है, और दूसरा गया मंदिर में जाके पूजन कर रहा है, लेकिन मंदिर में जो जाके बैठा है उसका मन नहीं लग रहा। जो मंदिर में बैठा उसका मन नहीं लग रहा, वो सोच रहा है कि अगर मैं भी उसके साथ चला गया होता तो मैं भोग भोग रहा होता,
तो उसका दृष्टि उसके भोग पर है, और जो भोग भोग रहा है वो सोच रहा कि मैं कितना नीच आदमी हूं, और मेरा मित्र कितना अच्छा है कि वो मंदिर में जाके पूजन कर रहा है, और मैं यहाँ भोग भोग रहा हूँ, कितना नीच आदमी हूँ। तो उसको वेश्यालय वाले को स्वर्ग का बंद हो गया और मंदिर वाले को नरक का बंद हो गया। डी के जैन साहब, तुम कुर्सी पे क्यों बैठे? नहीं, हमारी बात तो सुनो, तुम कुर्सी पे क्यों बैठे? क्योंकि मेरा गुड़िया खिसक गया। गुड़िया पीछे का रीढ़ की हड्डी का गुड़िया जो है वह मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे उसके पूर्व के संगति के ऐसा प्रभाव है कि उसको वहां जाने की आदत पड़ी है। दोस्त तो लगेगा, 16वें स्वर्ग नहीं जाएगा, पहले में चला जाएगा। ठीक है ना? सुन जरा, हे ओम प्रकाश जी, हे ओम प्रकाश जी, बाहर के परिणाम देख करके तू उसको साता का प्रमाण पत्र मत दे। बाहर के परिणाम देख करके कसाय का निर्णय मत कर, अंदर में देख। अब उसने ओशो ने बोला कि भोग भोगो, भोग भोगो, और भोग भोग करके जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो वह भोग भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, और जब इच्छा नहीं रहेगी तो तेरी समाधि हो जाएगी। हे जीव, कुसमाधि होगी। शरीर तो शिथिल पड़ जाएगा, लेकिन मन कहाँ शिथिल पड़ेगा? और संसार के लोग तो यही सोचते, क्या हो रमेश भाई, संसार के लोग क्या सोचते? बोले महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम सोफा पे बैठे रहें और मोक्ष हो जाए। सोफा सेट पे बैठे रहें, जम्मू की अम्मा सोफा सेट पे बैठते रहें और जीवन जीमते रहें और हमारा मोक्ष हो जाए। पारस भाई, अपनी परिणति सुधार करके धर्म करने वाले उंगलियों पे गिनने लायक हैं, और अपनी परिणति में रहते हुए धर्म करने वाले अपार हैं, भरे पड़े संसार में। कोई बोलता है जीवों की सेवा करना ही मेरा पूरा धर्म है, कोई बोलेगा गरीबों को दान देना ही हमारा धर्म। हे जीव, तूने ये धर्म की गली निकाल ली। तू अपने भोग नहीं छोड़ना चाह रहा है, तू अपनी परिणति को नहीं सुधारना चाह रहा है और धर्म करना चाह रहा है। इसलिए तूने ऐसी रास्ता निकाल लिया कि दिन भर बेचारा पाप करता है और 1 मिनट किसी को भोजन करा दूं, हो गया मेरा धर्म। अभी तीव्र कसाय, ओम प्रकाश जी, अभी तीव्र कसाय, अभी तेरी अंदर की परिणति कहाँ बदली? अंदर का अनादि का तेरे अंदर में जो भरा हुआ था वो कहाँ बदला? मात्र तूने क्या किया, गली निकाल ली, और गली निकाल करके तूने उसी में परिवर्तित कर दिया, और ऐसा परिवर्तन किया कि मेरे जीवन में कोई अंतर ना पड़े और मैं धर्मात्मा बन जाऊं। धर्मात्मा बन जाऊं और मेरे क्रियाओं में, मेरे व्यवहार में, मेरे चाल चलन में भी अंतर ना पड़े। अब देखो किससे, अब कोई व्यक्ति आया, बोले महाराज हमारा आलू प्याज का त्याग, लेकिन बाहर की छूट। ठीक है ना? आलू प्याज का त्याग और लेकिन बाहर की छूट। हे जीव, अभी तेरी कसाई कम कहाँ हुई? तू 60 साल का हो गया, 80 साल का हो गया और आलू प्याज खा खा करके अघा गया। अघा गया जानते ना, मतलब थक गया। ठीक है ना?
आलू प्याज खा खा करके थक गया, तो अब बोला महाराज घर में नहीं खाएंगे लेकिन बाहर की छूट। तूने परिवर्तन क्या किया? क्या देखना, अब कोई पर बोले महाराज 15 दिन का आलू का त्याग, हे जीव ऐसा संसार में कोई जीव मिलेगा ही नहीं जो 30 दिन आलू खाता हो। पारस भाई, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो रोज दोनों टाइम आलू ही आलू खाता हो, दोनों टाइम आलू ही आलू खाता हो? हे जीव 15 दिन तो जो कितना भ्रष्ट होगा वो भी 15 ही दिन खाता। ओम प्रकाश जी, अब ऐसा जीव को तुम त्यागी की उपमा दोगे क्या? डीके जैन साहब, तो ऐसा जीव मायाचारी कर रहा है, अपने आप से छल कपट कर रहा है, उसका त्याग के अंतर्गत नहीं आएगा। अब त्याग में देखो नीलेश भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि त्याग करो तो ऐसा करो कि लगे कि मैंने त्याग किया है। खुद को लगना चाहिए और फिर कुछ अंतर भी आना चाहिए। रमेश भाई, तुम त्यागी बन गए, व्रती बन गए, लेकिन जैसे आज हो ऐसे ही फिर रहे, कोई अंतर तो आया नहीं, तो क्या मतलब त्यागी बनने का? पारस भाई, त्यागी बनने के बाद कुछ तो अंतर आना चाहिए। माना कि तुम त्यागी बन गए, अब तुमने शुद्ध भोजन का नियम लिया और 10 साल में एक दिन ऐसा आया कि उस दिन शुद्ध भोजन नहीं मिला, तो महाराज एक दिन की छूट। हे जीव, अब अपनी आत्मा को तपा। तू शुद्ध भोजन कर रहा है और एक दिन नहीं मिला तो क्या हो गया? फल खा ले, कुएं से पानी फल ले और छान करके बाजार से फल ला और खा ले। कुछ तो अंतर आना चाहिए ना पारस भाई। और तुम बोलो महाराज नहीं, हमें तो तुम महीना में 5 दिन की छूट दे दो। जी, अभी अंतरंग की परिणति में बदलाव नहीं आया और गारंटी हमारी रमेश भाई, साल में 2-4 दिन ही समस्या होगी और 2-4 दिन की समस्या यदि तुम नहीं सहन कर पाए और उतने दिन की तुम छूट रख लो, तो फिर तुम्हारी अंतरंग की परिणति नहीं बदली। घर में रह के तुम खा ही रहे, पी रहे, सब कर रहे, लेकिन परीक्षा तो 2-4 दिन की है ना। अब तुम्हारे परिणाम क्या बोल रहे हैं? उस समय यदि तुम परिणामों से अटल हो तो समझो कि मैं प्रति बन गया, मेरी अंतरंग की परिणति बदल गई, मेरी कसाय बदल गई। लेकिन यदि अंतरंग की कसाय नहीं बदली और बहिरंग से बदल जाओ। ओम प्रकाश जी, नहीं आ रहा समझ में? इसलिए हे जीव, हे जीव, जो व्यक्ति शांत बैठा है उसकी कसाय शांत हो गई, जरूरी नहीं है। क्योंकि 4 ध्यान होते ना, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी और मृषानंदी। अब जो व्यक्ति झूठ बोल करके और अच्छा आनंद मना रहा है, शांत बैठा है, बिल्कुल कुर्सी पे बैठा हुआ, उसका चेहरा खिला हुआ है, बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके आत्मा को देख रहा है, और तुम दूर से देखोगे, देखो कितना अच्छा बैठा है। हे जीव, वो आत्मानंद नहीं ले रहा है, वो हिंसानंद ले रहा है, वो विषय संरक्षणानंद ले रहा है। विषय भोगने के बाद ओम प्रकाश जी सत्य बताना, तुम्हारी इच्छा हो जाए आज मुझे रसगुल्ला खाने हैं और पेट भर रसगुल्ले मिल जाएं, फिर तुम कुर्सी पे कैसे बैठोगे? सुगंचन जी, सत्य है कि नहीं? किसी व्यक्ति को 50 साल से रसगुल्ला खाने नहीं मिले हों और 50 साल से उसकी इच्छा हो रही कि मुझे रसगुल्ले खाने, रसगुल्ले खाने, रसगुल्ले खाने, और उसको आज पेट भर मिल जाए। पारस भाई, अब उसका आनंद देखो,
कैसा आएगा? नहीं बोलोगे? 50 साल से इच्छा लगी थी कि रसगुल्ले खाना है, और आज उसको मिले तो पेट भर मिले, और उसने बढ़िया पेट भर रसगुल्ले खाए। अब वो एक कुर्सी डाल के बिल्कुल ऐसे बैठेगा कि बिल्कुल ये तो शुक्ल लेस्या में और 13वें गुणस्थान में बैठा। देखने वाले को ऐसे ही दिखेगा ना, क्योंकि उसकी देखो कितने साल की इच्छा पूर्ति हो गई, लेकिन वह शांत बैठा हुआ भी तीव्र कसाई। ओम प्रकाश जी, वो शांत बैठा ना, अब वह भोग किसका कर रहा, साता का कि असाता का? नहीं, अंतरंग में भी साता का और बहिरंग में भी साता का। त्रिप कसाय रहे, लेकिन त्रिप कसाय के साथ भी साता रहेगी। उसको अनुभव साता का हो रहा है, तो असाता के उदय में साता का अनुभव होगा क्या? जब अंतरंग में साता का उदय होगा तभी वह बहिरंग में साता को भोगेगा, साता का उदय भोगेगा, और साता के उदय में वो चैन से बैठेगा। असाता का उदय आ जाए तो अब भी उचकने लगे। असाता का देखो, बुढ़ी के जैन साहब हैं, असाता का उदय आ गया। डी के जैन साहब सत्य है कि नहीं? जब साता का था तो नीचे बैठे थे, असाता का है तो ऊपर बैठ गए, और असाता का आएगा और ऊपर बैठ जाओ। ठीक है ना? तो कहने का आशय क्या है ओम प्रकाश जी, कि साता के उदय में भी अशुभ लेस्या और अशुभ त्रिप कसाय होती है। यदि साता के उदय में मंद कसाई ही हो जाए तो संसार में कोई रहे ही नहीं, क्योंकि साता असाता जो है वो ध्रुवबंदी नहीं है, अध्रुवबंदी है, और अध्रुवबंदी का उदय एक अंतर्मुहूर्त के बाद वो बदल ही जाता है। इसलिए हमने तुमसे बोला कि तुम्हें देखो सिद्धांत का ज्ञान भी करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अध्यात्म का ज्ञान सत्य होगा। ओम प्रकाश जी, पढ़ो जीव कांड, कर्म कांड, धवला जी, छपड़ा सार, कसाय पाहड़, जय धवल, चूर्णी सूत्र, सब पढ़ो। नहीं पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? सिद्धांत के ज्ञान के साथ देखो माताओं, चटनी खाई तुम लोगों ने बिना नमक की और नमक वाली, कौन में मजा आया है? और बिना नमक की बस। ऐसे अध्यात्म की चटनी में सिद्धांत का नमक डल जाए तो मजा आ जाए। जब भाई अध्यात्म की चटनी में सिद्धांत का नमक और डल जाए तो फिर उस चटनी का मजा आ जाए। और सिद्धांत नहीं है, अध्यात्म है, तो वो बिना नमक की चटनी। गांधी जी, बिना नमक की चटनी अच्छी लगती कि नहीं? देखो, नमक के त्याग के बाद क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति नमक नहीं खाता, अब तुम लोगों क्या, तुम तो रोज खाते हो, एक दिन खा के देखो, नमक नहीं खाओ ओम प्रकाश जी, उस दिन तुरई भी वैसी लगेगी, भिंडी भी वैसे ही लगेगी, सारी सब्जियां एक जैसी लगेगी। सुगन चंद जी, कोई भी सब्जी खाओ, चाहे लौकी खाओ, चाहे तुरई खाओ, चाहे गिलकी खाओ, सबका स्वाद, नमक नहीं डालो, सब एक से लगे। और जब नमक डालोगे तभी उनका टेस्ट अलग अलग बनेगा। ऐसे है ओम प्रकाश जी, साता के उदय में भी अशुभ लेस्या और तीव्र कषाय हो सकती है, असाता के उदय में भी अशुभ लेस्या और तीव्र कषाय हो सकती है। साता के उदय में शुभ लेस्या हो और शुभ मंद कषाय हो, ऐसा सिद्धांत का नियम नहीं है। इसलिए बाहर से देख करके अंतरंगी की परिणति नहीं पहचान सकते। बोले शांतिनाथ भगवान के।